अस्सलामुअलैकुम। आसान मज़ेदार लजीज आज का खाना विद तारिक दाऊद। और आज का खाना में क्या बन रहा है? आज का खाना में बन रहा है नौजवान नस्ल का बहुत फेवरेट बीफ नल्ली पुलाव। बीफ नल्ली पुलाव बनाने के लिए चलते हैं किचन में, मगर सबसे पहले मैं अपने उन यूट्यूब के व्यूअर्स का जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को, जिन्होंने वीडियोस देखी, जिन्होंने वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया, मुख्तलिफ सोशल ऐप्स पे मुझे उनका जो है कमेंट्स आए और उनकी आगे की फरमाइश पे बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम व्यूवर्स का। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो ये मोहब्बत का सफ़र है और जो ये सपोर्ट वो कर रहे हैं वो कायम रखेंगे। आए चलते हैं किचन में, बनाते हैं बीफ नल्ली पुलाव। जी तो आ गए हैं किचन में। किचन में जो है वो बन रहा है आज बहुत बेहतरीन किस्म का बीफ नल्ली पुलाव, धांसू किस्म का पुलाव बन रहा है जैसा कि आजकल का ट्रेंड है और ये मेरा अपना फेवरेट है। यहाँ ऑयल लेंगे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि गोश्त बहुत रोगन वाला और चूंकि नली भी डल रही है। बाद में आप देख लें कि कितना रोगन बाहर निकला है, तो आप इसके हिसाब से चावल डालते टाइम जो है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इस पुलाव में प्याज को हम बिल्कुल भी जलाते नहीं है, पिंक भी नहीं करते हैं, ताकि कलर बहुत अच्छा है। यहाँ हम शामिल करेंगे, ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बीफ नल्ली पुलाव है। यहाँ नलियाँ शामिल की हैं और चिकनाई है। हड्डी जो है हम जब निकालना होगा तो हड्डी निकाल सकते हैं, यानी कि यखनी बनने के बाद हड्डी को रिमूव कर सकते हैं। अगर हड्डी पसंद है तो हड्डी रहने दें, मैं रहने देता हूँ, मुझे हड्डियाँ बहुत पसंद है। ये आप देखें कि रोगन जो है, चर्बी कभी कभी जो है वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार इस तरह का अगर खाना खा लिया तो कोई मसला नहीं है। यहाँ शामिल करेंगे 2 अदद तेज़ पत्ते, 5 से 6 हरी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग और 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी। 1 टेबल स्पून भर के 1 से 1.5 टेबल स्पून ले लें। जितना ज़्यादा लेंगे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें शामिल किया जीरा। 1 टेबल स्पून, चूँकि गोश्त 1 से 1.5 किलो है नलियाँ मिला के, तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक। यखनी हमने निकाल ली। अब यखनी के ऊपर जो भी चिकनाई का और जो हमने तेल शामिल किया था उसका रोगन जो यखनी के ऊपर तैर रहा होगा, इसे थोड़ा सा भुनाई के लिए शामिल करेंगे ताकि हमारी मज़ीद भुनाई जो हमें करनी है वो हम कर सकें। चलिए देखें, यखनी निकल गई, थोड़ा सा तेल शामिल कर दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम शामिल करेंगे आलू। आलू अगर आपने शामिल करने हैं तो आलू शामिल करें, वरना फिर जो है वो बग़ैर ही आलू के बनाने, बच्चे जहाँ घरों में होते हैं वो आलू बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने शामिल किए आलू, साथ ही जो है वो तकरीबन 12 अदद छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है, जिसे हम छोटी हरी मिर्च कहते हैं, उनको क्रश कर लिया था। 1 किलो चावल और 1.5 किलो गोश्त के लिए 10 से 12। और इसके अलावा अगर मज़ीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं हरी मिर्च, मगर मुझे ये लगता है कि बहुत मुनासिब है क्योंकि छोटी वाली है। कड़ी पत्ता 7 से 8 कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। हरी मिर्चें डंडियों के साथ, क्योंकि हरी मिर्चों का डंडियों में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। डंडियां हमेशा हम निकाल देते हैं, डंडियां नहीं निकालनी है। और फिर हमें इसको अब अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ देखें आलू जो हैं वो हमें कम अज़ कम 60% गलाने हैं। 40% आलू जो है वो चावल के दम पे ही गलेंगे। गोश्त हमारा अच्छा गल चुका है, इतनी कसर बाकी है कि हम जो है जब चावलों पे दम देंगे तो ये जो हमारे गोश्त और आलू दोनों गल जाएंगे। 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च, 1 टीस्पून हमने इस पे जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। जायफल के जावित्री का पाउडर की वीडियो जो है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर हम आपको बता देंगे कि जायफल जावित्री का पाउडर कैसे बनता है। ये यखनी हमने अलग की थी, इसमें रोगन भी है, और आप ये यखनी इसमें फिर से शामिल कर दें। अब हमने जो नलियां अलग की थी वो नलियां भी हम इसमें शामिल कर देंगे। स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद टमाटर के पतले स्लाइस कर लिए थे। अगर टमाटर आपने बहुत शुरू में डाला तो जो वाइट पुलाव है वो उसका कलर ख़राब हो जाएगा, मार खा जाएगा। तो इस यहाँ जब पानी डालने के बाद आपने, बल्कि जब आपके पानी में जोश आ जाए तो आपने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। बस इसके जोश का इंतज़ार करते हैं।
चलिए, ये हमारा जो है पानी में उबाल आ गया बहुत अच्छा सा। और अब क्या करेंगे, पहले हमने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया था जो कोई हमारे सालन के लिए था। अब हम 1 टेबल स्पून नमक इस्तेमाल कर रहे हैं चावलों के लिए। बहुत से लोग चावलों में यानी कि सालन में ही नमक यूज़ कर लेते हैं और गोश्त बहुत नमकीन हो जाता है। थोड़ा सा चलाएं, अच्छी तरह से रच बस जाए। नमक शामिल करने के बाद और उबाल भी आना चाहिए, वरना आपको चावल जो हैं आपके बहुत मुश्किल से जो है वो पानी को सोख करेंगे। अच्छा उबाल होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे अपना 1 kg राइस। 1 kg राइस जो है यहाँ पे जाएंगे तकरीबन 1.5 किलो गोश्त में। सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। इतना खूबसूरत सीन है जहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, आलू और हमारी यखनी जो नज़र आ रही है। इसको बस यहाँ तक पकाना है कि हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, बुलबुले आ जाएं। जब बुलबुले आ जाएंगे तो हम दम पे रख देंगे और दम पे रखेंगे और फिर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब इंतज़ार करते हैं कि पानी कब इसका ड्राई होता है। पानी कम हो गया। अब एक चीज़ जो है वो आखिर में आपने याद से करनी है कि पिसा गरम मसाला जो है वो शामिल करना है। अगर आपने पहले शामिल कर दिया होता तो आपके चावलों की और गोश्त की रंगत बहुत काली हो जाती। हमें चूँकि ये वाइट पुलाव बनाना है, जहाँ हमें बहुत सारे और पुलाव बनाने होते हैं जैसे कि बन्नू पुलाव वगैरह है या रेड पुलाव, तो हम पहले ही गोश्त में शामिल कर देते हैं। यहाँ चूँकि वाइट पुलाव उसकी रंगत खूबसूरत होनी चाहिए, मैंने गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर एंड में ऐड किया था। चलिए इसे मज़ीद पका के इसका पानी और ड्राई करते हैं। हमारे चावल साफ नज़र आना शुरू हो गए और पानी नीचे उतर गया। बस ये एक साइन है कि हम इसे अब दम पे रख सकते हैं। ऐसे दम पे रखेंगे तकरीबन 15 मिनट का या 10-12 मिनट का जो है इसको दम देंगे और इसके बाद इसे खोलेंगे और आपके सामने पेश करेंगे कि अब फिर क्या रिजल्ट आता है। तो 15 मिनट्स का दम दिया इसको। अब दम देने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह नज़र से बचाए। ऐसे पुलाव अगर आप घर में बनाएंगे, कोई भी बाहर जाके ऐसे पुलाव नहीं खाएगा। आप देख सकते होंगे कि क्या रिज़ल्ट है, कितने खड़े खड़े खिले खिले चावल हैं इसके। और चलें इसे फिर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। आपने देखा कितने मज़े से बन गया बीफ नल्ली पुलाव और यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल का आइकन क्लिक करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फौरी से मिल जाएं।